अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप लोगों को आज बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी। बस इम्तिहानात के मुतालिक थोड़ी-सी बात करनी थी कि अब जैसे कि फाइनल एग्ज़ाम करीब हैं दोबारा से और जो है आप लोग पेरेंट्स की मुझे उम्मीद होती है कि सब चाहते हैं कि आपका बच्चा जो है अच्छी कारकर्दगी दिखाए इम्तिहानात में। लेकिन याद रखिए एक बात कि जो बच्चे इम्तिहानात देने लगते हैं उनमें मुस्तकिल के आर्टिस्ट भी बैठे होते हैं। जिन्हें रियाज़ी समझ में नहीं आती, मैथ बिल्कुल भी वो समझ नहीं पा रहे होते हैं, लेकिन उनका माइंड में क्रिएटिविटी कुछ और चल रही होती है। और इसमें बड़ी-बड़ी कंपनी के तर्जुमान भी होते हैं जो बैठे हम लेक्चर दे रहे होते हैं, जिन्हें इंग्लिश, अदब और हिस्ट्री समझने की कोई ज़रूरत नहीं होती। इसी तरह उन बच्चों में मुस्तकिल के मौसीकार भी बैठे होते हैं, म्यूजिशियंस होते हैं जिनके लिए केमिस्ट्री के कम मार्क्स कोई अहमियत नहीं रखते हैं या हिस्ट्री उनके लिए अहमियत नहीं रखती है। उन्हीं बच्चों में एथलीट्स भी होते हैं जो कि फिजिक्स के मार्क्स की उनके नज़दीक फिटनेस हो ना हो कोई ज़रूरत ही नहीं है उन बच्चों में। लिहाजा अगर आपका बच्चा ज़्यादा मार्क्स लेकर आता है तो वेल एंड गुड, लेकिन अगर वो ज़्यादा मार्क्स नहीं लेकर आता है, खुदा ना खास्ता वो बहुत अच्छे मार्क्स नहीं आते, तो इसके लिए मैं ये समझती हूँ कि पेरेंट्स को चाहिए कि उसकी खुद एतमादी को ठेस मत पहुँचाए कि तुम्हारे कम नंबर आ गए हैं, तुमने याद नहीं किया था। एक रट्टा ट्यूशन जो चल रही होती है दिमाग में कि बस रट्टा मारना है, जो कॉपी में काम किया है वो करना है, वो पूरा लिख के भी आना है। चाहे इम्तिहान में आपसे कुछ भी सवाल किया गया हो, लेकिन वो तो आपने जो रट्टा लगाया हुआ है वही आप लिखेंगे, तो ऐसा ज़रूरी नहीं होता। इससे ये होता है कि फिर जब वो बच्चा घर पे आता है तो लिटरली मैं आपको बताऊँ कि कुछ बच्चे क्लास में रोना शुरू कर देते हैं कि जो है जो हमने याद किया था वो तो आया, हालांकि इम्तिहान में क्वेश्चन वही हो रहा होता है, लेकिन कुछ घुमा के थोड़ा सा चेंज करके अगर टीचर ने पूछा है तो बच्चे रोना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उनके माइंड में तो बस वही रट्टा वाली चीज़ होती है कि जो सवाल उन्होंने कॉपी में किया है उन्हें उसी का आंसर लिखना है, वही उनको याद करना है, और यहाँ पे आके उनके मार्क्स कम हो जाते हैं। अगर अच्छे मार्क्स बच्चे लेकर नहीं आते हैं तो उनका हौसला दें कि कहीं पर तुमने कहाँ मिस्टेक की है, उनका वो पॉइंट पकड़ना चाहिए ना, नर्व्स पकड़नी चाहिए मरीज की कि उन्होंने कहाँ पर आके मार्क्स कम लिए हैं, उन्होंने क्या ऐसा नहीं करा, क्या उनको याद नहीं था, उनको याद था, आपने उनको याद कराया था, लेकिन क्या वजह थी, वो वजह पकड़नी चाहिए कि वो बच्चा मार्क्स क्यों कम लेकर आया है आपकी याद कराने के बावजूद। तो वही बात आ जाती है कि रट्टा अगर आपने लगवाया है तो वो बच्चा फिर कामयाब नहीं हो सकता। अपने ओन से उसको क्रिएट करना सिखाइए, उसको अपने ओन से आंसर बनाना सिखाइए कि तुमने एक चीज़ याद करी हुई है, अगर इसके बजाय अगर ये पूछा जाए तो तुम क्या जवाब दोगे, आंसर तो वही होगा, लेकिन वो क्वेश्चन समझना आना चाहिए बच्चे को। ये सलाहियत, ये क्रिएटिविटी कहना चाहिए कि हमें इन सलाहियतों को उजागर करने की ज़रूरत है। अगर वो कम मार्क्स लाते हैं तो उन्हें बताइए कि आप, जो मैं देखती हूँ कि बच्चे रो रहे होते हैं सिर्फ इस डर से कि घर पे बहुत सख्ती होगी, ये होगा, तो आपको उन्हें ये एहसास दिलाना चाहिए कि हम तुमसे अब भी इतना ही प्यार करते हैं जितना ज़्यादा मार्क्स लाने पर करते। कम मार्क्स लाने की वजह से हम किसी भी बच्चे को जज नहीं कर सकते, और खुदारा अगर आप ऐसा ही करेंगे तो जब आप ऐसा करेंगे तो आप देखेंगे कि बच्चा दुनिया भी फतह कर लेगा, जब उसके अंदर एतमाद होगा, किसी के बात करने की सलाहियत होगी। एक इम्तिहान और कम मार्क्स आपके बच्चे से उसके ख्वाब और उसका टैलेंट नहीं छीन सकते। जो उनके अंदर टैलेंट है उसको पहचानने की कोशिश करें। ऐसा भी होता है, अब किसी बच्चे की ड्राइंग बहुत अच्छी, उसका आर्ट बहुत अच्छा है, लेकिन वो और सब्जेक्ट में वीक है, तो इसका मतलब ये थोड़ी है उस बच्चे के अंदर कोई टैलेंट ही नहीं है। वो आर्ट आप देखें, आर्टिस्ट होते हैं, क्या क्या पेंटिंग्स बनाते हैं, क्या क्या काम वो कर जाते हैं, तो इसका मतलब है क्या उनके अंदर कोई टैलेंट नहीं है? ऐसा नहीं है। जो आपके बच्चे के अंदर टैलेंट है उसको उभारने की कोशिश करें, और सिर्फ मार्क्स के चक्कर में अपने बच्चे को जज मत करें, अपने मार्क्स के चक्कर में, ग्रेड्स के चक्कर में अपने बच्चे की सलाहियतों को मत डैमेज करें। मैं डैमेज वर्ड से ही यूज़ कर रही हूँ क्योंकि इस तरह से कॉन्फिडेंस बच्चा अपना खो देता है। और ऐसा मत कीजिएगा कि इस दुनिया में ये सोच के अपने माइंड से निकाल दें कि इस दुनिया में सिर्फ डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स ही कामयाब ज़िंदगी गुजारते हैं, क्योंकि एज अ मुस्लिम अगर मैं बात करती हूँ तो हमसे साइंस, मैथ, इंग्लिश, हिस्ट्री, इन सब के बारे में सवाल नहीं किए जाएंगे। हमसे जो सबसे पहले सवाल किए जाएंगे हमारे दीन के बारे में सवाल किए जाएंगे। हमारी ये कोशिश होनी चाहिए कि हम मोमिन बने, मोमिना बेहतर यही होना चाहिए कि हम मोमिन बने, ताकि हम
جو ایک مکمل کتاب ہے قرآن شریف، ہم اس کے حساب سے اپنے بچوں کی تربیت کر سکیں. شکریہ.